क्या नर्क और स्वर्ग होते हैं? एक गहन विचार मानव सभ्यता के आरंभ से ही इंसान ने जीवन, मृत्यु और उसके बाद की अवस्था के बारे में प्रश्न उठाए हैं। विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और दर्शन शास्त्रों में स्वर्ग और नर्क का उल्लेख मिलता है। ये अवधारणाएं इंसान की आस्था, नैतिकता और जीवन के उद्देश्य से जुड़ी हुई हैं। आइए इस विषय पर विस्तार से विचार करें। स्वर्ग और नर्क की परिभाषा। स्वर्ग, हेवन, और नर्क, हेल, धार्मिक अवधारणाएं हैं जो प्रायः मृत्यु के बाद की जीवन अवस्था के रूप में मानी जाती हैं। स्वर्ग को आनंद, शांति, परम सुख और ईश्वर के निकटता का स्थान माना जाता है। वहीं नर्क को दुख, कष्ट, पापों की सजा और अंधकार का स्थान बताया गया है। विभिन्न धर्मों में स्वर्ग और नर्क की अवधारणा। हिंदू धर्म में स्वर्ग और नर्क का उल्लेख वेदों, पुराणों और उपनिषदों में मिलता है। यहाँ कर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। अच्छे कर्मों का फल स्वर्ग में भोगने के रूप में मिलता है, जबकि बुरे कर्मों का फल नर्क में भुगतना पड़ता है। पुराणों में स्वर्ग को 7 स्वर्ग के रूप में बताया गया है और विभिन्न देवताओं की पूजा द्वारा वहां पहुंचने का मार्ग बताया गया है। नर्क को यमराज के न्याय के अधीन रखा गया है, जहां पापियों को उनके पापों के अनुसार दंड दिया जाता है। इस्लाम धर्म के अनुसार स्वर्ग को जन्नत कहा जाता है, जहां ईमानदार और नेक लोग अंतिम न्याय के बाद प्रवेश करते हैं। वहां अमरता, शांति और ईश्वर का सौंदर्य प्राप्त होता है। नर्क को जहन्नम कहा जाता है, जहां पाप करने वालों को सजा दी जाती है। कुरान में विस्तार से वर्णित है कि कैसे अल्लाह के आदेश और न्याय के अनुसार इंसान स्वर्ग या नर्क में जाता है। ईसाई धर्म में भी स्वर्ग और नर्क की अवधारणा प्रमुख है। बाइबल के अनुसार स्वर्ग वह स्थान है जहां ईश्वर का साम्राज्य होता है और पवित्र आत्मा का वास होता है। यह धार्मिक विश्वास के अनुसार विश्वास और पुण्य कर्म करने वालों के लिए है। नर्क का स्थान शैतान और उसके अनुयायियों के लिए निर्धारित है, जहां अनंत पीड़ा का सामना करना पड़ता है। बौद्ध धर्म में स्वर्ग और नर्क की अवधारणा थोड़ी भिन्न है। बौद्ध धर्म में जीवन का चक्र, संसार बताया गया है, जिसमें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति ही सर्वोच्च लक्ष्य है। स्वर्ग और नर्क को अस्थायी स्थान माना गया है। अच्छे कर्म स्वर्ग में फिर से अच्छे जन्म का कारण बनते हैं, जबकि बुरे कर्म नर्क में जन्म की अवस्था उत्पन्न करते हैं, लेकिन यह स्थायी नहीं होते। बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना है। दर्शनशास्त्रीय दृष्टिकोण। दर्शन शास्त्र में स्वर्ग और नर्क को आध्यात्मिक अनुभव या मानसिक अवस्था के रूप में भी समझा जाता है। कई विचारकों ने इसे बाह्य स्थान नहीं बल्कि आंतरिक अनुभव माना है। उदाहरण के लिए सुख, संतोष, प्रेम, ज्ञान की अनुभूति को स्वर्ग कहा जाता है, जबकि घृणा, द्वेष, क्रोध, अनैतिकता को नर्क। आधुनिक विज्ञान का दृष्टिकोण विज्ञान स्वर्ग और नर्क की अवधारणाओं पर प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं देता, क्योंकि यह भौतिक दुनिया के अध्ययन पर आधारित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि मृत्यु के बाद शरीर का भौतिक अस्तित्व समाप्त हो जाता है, लेकिन न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान के अध्ययन बताते हैं कि मस्तिष्क की कार्यप्रणाली से ही भावनाएं, सुख, दुख और चेतना जुड़ी होती हैं। इस आधार पर कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि स्वर्ग और नर्क हमारे मानसिक अनुभवों के प्रतीक हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण मनुष्य का मानस उसकी अनुभूति का केंद्र होता है। अच्छे विचार, नैतिकता, आत्मसंतोष को स्वर्ग अनुभव किया जा सकता है, जबकि अपराध बोध, अपराध का भय, मानसिक तनाव नर्क का रूप है। इस विचारधारा के अनुसार स्वर्ग और नर्क का अनुभव वर्तमान जीवन में भी किया जा सकता है। नैतिकता और कर्म का महत्व। स्वर्ग और नर्क की अवधारणा मानव को नैतिकता की ओर प्रेरित करती है। यह विश्वास दिलाता है कि हमारे कर्मों का फल हमें भविष्य में भुगतना या भोगना पड़ेगा। यही कारण है कि प्राचीन समय से ही धर्माचार्यों ने लोगों को अच्छे कर्म करने और पाप से बचने की शिक्षा दी है। यह विश्वास इंसान को एक नैतिक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण। इतिहास में प्राचीन संस्कृतियों में स्वर्ग और नर्क का चित्रण मिलता है। मिस्र, मेसोपोटामिया, यूनान और रोम के धर्मग्रंथों में भी मृत्यु के बाद की अवस्थाओं का विवरण है। ये अवधारणाएं समाज में अनुशासन बनाए रखने, पाप और पुण्य का संतुलन समझाने का एक माध्यम थीं। स्वर्ग और नर्क के प्रतीकात्मक अर्थ। स्वर्ग और नर्क को केवल भौतिक स्थान नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक रूप में भी देखा जाता है। यह अच्छे और बुरे कर्म, सकारात्मक और नकारात्मक विचार, संतोष और अधैर्य के बीच के संघर्ष का प्रतीक है। यह दृष्टिकोण व्यक्तित्व के विकास में मददगार होता है। व्यक्तिगत अनुभव।
बहुत से लोगों ने आत्मानुभूति के माध्यम से स्वर्ग और नर्क के अनुभवों का उल्लेख किया है। पासिंग आउट एक्सपीरियंस, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में लोग उज्ज्वल रोशनी, प्रेम का अनुभव, स्वर्ग या भयावह अंधकार और दर्द, नर्क का वर्णन करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह मस्तिष्क के अंतिम क्रियाओं का परिणाम माना जाता है। निष्कर्ष, स्वर्ग और नर्क का विषय मानवता के लिए गूढ़ रहस्य बना हुआ है। धार्मिक ग्रंथों, दर्शन शास्त्र, आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान सभी ने इसे विभिन्न दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। कहीं इसे मृत्यु के बाद की वास्तविक अवस्था माना गया, तो कहीं इसे आंतरिक मानसिक अवस्था। परंतु यह एक सटीक सत्य या मिथक क्या है, यह पूरी तरह से निर्भर करता है व्यक्तिगत आस्था और विश्वास पर। स्वर्ग और नर्क के विचार ने मानव को सदैव अच्छे कर्म करने और नैतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। चाहे वे भौतिक स्थान हों या प्रतीकात्मक, इनकी शिक्षा हमेशा नैतिकता, आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं आप हमारी वीडियो कौन से शहर या गांव से देख रहे हैं।